वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। पैसेज 38 है, आपका पैसेज है 38 और आपको अच्छे से इसे समझना है और पढ़ना है। लिखा है हमिंग बर्ड्स आर अमेजिंग लिटिल बर्ड्स। करा हमिंग बर्ड्स आर अमेजिंग लिटिल बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स आर अमेजिंग लिटिल बर्ड्स। हमिंग बर्ड जो होती हैं अमेजिंग है ना, लिटिल बर्ड्स होती हैं, है ना, आश्चर्यजनक। लिटिल बर्ड्स यानी छोटी पक्षी होती हैं, है ना। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एक छोटी, सबसे दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। और इसके पास बहुत सारी यूनिक क्वालिटी है जिसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, है ना, ऑफ द वर्ल्ड इज। तो कह रहा कि अमेजिंग लिटिल बर्ड, ये दुनिया की सबसे अच्छी विचित्र जो है जो है लिटिल बर्ड यानी सबसे छोटी पक्षी है। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड। वे सभी स्मॉलेस्ट होते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। कह रहा कि सबसे छोटी। कर दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बर्ड, ये सभी पक्षियों में सबसे छोटी होती हैं। एंड वेट लेस देन इवन अ पेनी। और कह रहा है कि एंड वेट, और उनका जो भार होता है बेटा, मतलब हमिंग बर्ड, हमिंग मतलब वो हमिंग करती है ना, भनभनाती है जब उड़ती है, तो जैसे मधुमक्खियाँ भनभनाती, बजिंग, दैट इज नोन एज। तो हमिंग इसीलिए उनका नाम पड़ा। वेट, और उनका वेट लेस देन मतलब से कम है। लेस देन, लेस देन मतलब होता है लेस देन मतलब से कम, है ना। और उनका भार किससे कम है, इवन यहाँ तक कि एक पेनी यानी एक सिक्के से भी कम उनका भार है। एक सिक्के से भी कम उनका भार है, सिक्के से भी उनका भार कम है। द बी हमिंग बर्ड एट बेयरली मोर देन 2 इंचेस लॉन्ग। करा बी हमिंग बर्ड, करा जो बी हमिंग बर्ड होती हैं, जो मधुमक्खियों की तरह हमिंग बर्ड होती हैं, जो मधुमक्खियों, बी हमिंग बर्ड की प्रजाति जो होती है, एट बियरली मोर देन 2 इंचेस लॉन्ग, है ना, केवल और केवल 2 इंच लॉन्ग, यानी केवल 2 इंच लगभग। ये लाइन अगर मैं खींचूंगा, ये लाइन 2 इंच की हो गई, है ना। 2 इंच नहीं होगा, थोड़ा सा समझ लो कि ये मोबाइल आपकी 2 इंच की हो गई। इतनी बड़ी केवल बर्ड ये होती है, जितनी बड़ी आपको लाइन दिख रही है इतनी बड़ी मतलब वो बर्ड होती है। अगर आप रोटेट करके देखेंगे मोबाइल को तो मतलब आगे कह रहा है कि जो बी हमिंग बर्ड होती है वो एट बियरली मोर देन 2 इंचेस लॉन्ग। कह रहा अधिकतम 2 इंच लॉन्ग होती है, 2 इंच लंबी होती है, इतनी छोटी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। कह रहा ये जो है दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। और उसके बाद कह रहा है इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। कह रहा कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यह दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है। इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। कह रहा इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यह दुनिया की सबसे छोटी पक्षी। चलते हैं आगे, चलिए। अनलाइक मोस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड्स हैव, है ना, इरिडसेंस फेदर, इरिडसेंस फेदर। कह रहा कि देखिए आगे कह रहा है कि अनलाइक मोस्ट बर्ड, ज़्यादातर पक्षी, मोस्ट मतलब होता है ज़्यादातर, अनलाइक मतलब होता है भिन्न। कह रहा ज़्यादातर पक्षियों से भिन्न। हमिंग बर्ड्स हैव, हमिंग बर्ड्स, कह रहा कि हमिंग बर्ड्स हैव, हमिंग बर्ड्स के पास, हैव मतलब होता है के पास, इरिडिसेंस, इरिडिसेंस का मतलब होता है इंद्रधनुषी, इंद्रधनुष के आकार का, इंद्र
इंद्रधनुषी क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं बेटे। इंद्रधनुषी फेदर्स यानी पंख होते हैं, इंद्रधनुषी पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। कह रहा कि ज़्यादातर पक्षियों की अनलाइक मोस्ट बर्ड, कह रहा कि ज़्यादातर पक्षियों से भिन्न, मतलब वो कई सारे पक्षी या तो ब्लैक होते हैं या ब्लू होते हैं या ग्रीन होते हैं, एक पर्टिकुलर कलर होता है या तो एक या दो कलर में आते हैं, लेकिन सभी पक्षियों से भिन्न, ज़्यादातर पक्षियों से भिन्न हमिंग बर्ड्स के पास इरिडिसेंस होता है। इरिडिसेंस का मतलब हो जाएगा इंद्रधनुषी रंग होता है। इंद्रधनुषी रंग होता है। और क्या है? एंड इंद्रधनुषी रंग के पंख होते हैं। फेदर्स मतलब बेटा पंख होता है। बार बार देखिए, जो भी अगर वर्ड्स आते हैं जैसा मुझे लगता है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, तो उनकी मीनिंग मैं तुरंत आपको लिखवाता हूँ। चलिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसी क्लास रहती है आपकी, और आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, हमिंग बर्ड्स के बारे में ये यूनिक इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि इंद्रधनुषी या रंग बिरंगी, इसका मतलब रंग बिरंगा भी होता है। रंग बिरंगे फेदर्स यानी पंख। ग्लिटर मतलब होता है जगमगाना। एंड साइन मीन्स होता है चमकना। एंड साइंस मीन्स होता है चमकना इन द सन। कह रहा धूप में क्या करते हैं, जो रंग बिरंगे पंख होते हैं, ग्लिटर्स यानी चमकते हैं, जगमगाते हैं। एंड साइंस और चमकते हैं इन द सन, यानी सन का मतलब सूरज नहीं, यहाँ पर सन का मतलब धूप हो जाएगा, है ना। धूप में ये रंग बिरंगे पंख जो है जगमगाते हैं और चमकते हैं। हमिंग बर्ड्स आर ऑफन डैजलिंग। कह रहा हमिंग बर्ड्स आर ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। डैजलिंग मीन्स भी सेम मीनिंग होती है, चकाचौंध या बहुत चमकीला, है ना। तो बहुत चमकीला वर्ड यहाँ पे सही रहेगा, बहुत चमकीला। डैजलिंग की मीनिंग लिखिएगा अब, बहुत चमकीला, है ना। कह रहा कि अक्सर बहुत चमकीली होती हैं। चमकीले कॉम्बिनेशन यानी मेल में या संयोग में होती हैं, मिश्रण में होती हैं। कॉम्बिनेशन मतलब होता है मेल बेटा। जैसे किस किस रंगों के मेल में होती हैं चमकीले रंगों की? हरे, ग्रीन मतलब होता है हरा। रेड्स मतलब होता है लाल। एंड ग्रीन्स मतलब होता है, कह रहा है कि या तो हरे और लाल रंग में, अथवा हरे और नीले रंग में, ग्रीन और ब्लू कलर में, हरे और लाल रंग में उनका मेल होता है, अथवा हरे और जो है नीले रंग में मेल होता है। अदर्स आर वॉयलेट, और दूसरी कुछ जो होती हैं वॉयलेट यानी बैगनी कलर। इंद्रधनुषी कलर है तो ऑब्वियस सी बात है, लाना, पीले, हनी आब या विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, है ना। इस तरह से ऑरेंज जो सातों रंग हैं उस रंगों में से मिलकर बनी रहती हैं। तो वायलेट यानी बैगनी कलर। तो कह रहा कि अदर्स मतलब और दूसरी जो होती हैं, वायलेट, ऑरेंज, गोल्डन, सिल्वर आर अदर कॉम्बिनेशन ओनली मदर नेचर को ड्रीम अप, है ना। कह रहा कितनी बढ़िया बात यहाँ पे कहा है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। कह रहा है कि अदर्स आर वॉयलेट, कह रहा कि दूसरे यहाँ पर बैगनी रंग में, ऑरेंज यानी नारंगी, गोल्डन यानी सुनहले कलर में, सिल्वर यानी आपकी चांदी के रंग में, आर अदर कॉम्बिनेशन अथवा दूसरे कॉम्बिनेशंस में होती हैं, संयोगों में होती हैं, दूसरे कलर के रंगों में होती हैं। ओनली मदर, और जिसे केवल, ओनली मतलब होता है केवल, मदर नेचर और प्रकृति माता है, कह रहा कि जिसे केवल प्रकृति यानी माता प्रकृति, नेचर मतलब होता है प्रकृति, धरती माँ, प्रकृति माँ, है ना, जिससे केवल प्रकृति
कुड ड्रीम अप, जिसे केवल प्रकृति ही जिसका स्वप्न केवल प्रकृति ही देख सकती है, जिसे केवल इमेजिनेशन में माँ धरती या माँ प्रकृति ही ड्रीम अप कर सकती हैं, स्वप्न देख सकती, जिसका स्वप्न केवल कौन देख सकता है, जिसके बारे में इमेजिनेशन केवल माँ है धरती या प्रकृति माँ के द्वारा किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है बेटे, है ना। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक ज़रूर करिए, है ना। तो सारे बच्चे जितने भी लोग हैं लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने में कोशिश करिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही अच्छा आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, उतना ही अच्छा आपका प्लेटफॉर्म आगे जाएगा, उतनी ही व्यवस्थाएं होंगी, उतनी व्यवस्थाओं। आज सपोज दैट आज आपके पास पेन टैब है, आज आपके पास एक वाइट बोर्ड है, आज आपके पास माइक है, आज आपके पास अच्छी लाइटनिंग की व्यवस्था हो गई है ना। कुछ इश्यूज बीच में होते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कोर्स को पूरा कराना। अगर मान लीजिए कभी बीच में कोई इश्यूज आते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि केवल आप जो प्रीवियस कंटेंट है उसका रिवीजन करिए, मिलाइए, कहीं कोई क्लास छोटी तो नहीं है। ऐसे आप करते रहेंगे, आपको पूरे कंटेंट आपको मिल भी रहे हैं। तो कह रहा ऑल हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग बिल्स, सभी हमिंग बर्ड जो हैं, ऑल मीन्स होता है सभी, हमिंग बर्ड्स मतलब हमिंग बर्ड, हमिंग पक्षियों के पास लॉन्ग बिल, बिल मतलब बीक्स यानी चोंचें होती हैं, पतली पतली लंबी चोंचें होती हैं उनकी, ऐसी बिल्स होती हैं हमिंग बर्ड की, है ना। हमिंग बर्ड अगर ऐसी हैं, मान लीजिए ये अगर हमिंग बर्ड हैं तो इनकी लंबी चोंचें होती, इतना बड़ा तो नहीं होगा लेकिन पतली लंबी चोंचें, सपोज दैट इस तरह की चोंचें होती हैं, इस तरह की, है ना। जैसे मच्छरों की चोंचें होती है ना बड़ी सी, उसी तरह से उनके पास सकिंग ट्यूब्स होते हैं और वो फूलों में घुसा करके जैसे तितलियां रस चूस लेती हैं, उनके पास प्रोबोसिस तो नहीं होता है, तितलियों की तरह प्रोबोसिस तो नहीं होता है, लेकिन उनके पास लंबी चोंच होती है जिससे वो क्या करते हैं, फूलों का नेक्टर यानी फूलों का रस चूस लेते हैं। चलिए, करा ऑल हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग बिल, सभी हमिंग बर्ड के पास लंबी चोंच होती है। बिल मीन्स होता है चोंच, बिल मीन्स आप होल मत समझ लेना। और क्या कह रहा है कि टू इंसर्ट इनटू फ्लावर, फ्लावर में यानी फूलों में इंसर्ट करने के लिए, फूलों में जैसे अपनी चोंच घुसाने के लिए, है ना, इंसर्ट करने के लिए, है ना। इंसल्ट अलग बात है, कोई बच्चा इंसल्ट कह देगा तो वो उसका मतलब हुआ कि, है ना, तो उसका मतलब हुआ कि बेइज्जती करना। तो यहाँ इंसल्ट से नहीं अभिप्राय है, यहाँ पे इंसर्ट से है। इनटू फ्लावर्स, फूलों में, करा सम हमिंग बर्ड्स हैव स्पेशल बिल्स टू फिट इनटू स्पेसिफिक फ्लावर। कह रहा है कि कुछ हमिंग बर्ड के पास स्पेशल मतलब होता है विशेष, है ना, बिल्स यानी चोंचें होती हैं, टू फिट जो व्यवस्थित पड़ता है, सम फ्लावर इनटू स्पेसिफिक फ्लावर मतलब विशेष फूलों के लिए, मतलब हर तरह के फूल। मान लो सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेसिया, अगर उसमें अगर हमिंग बर्ड को चोंच घुसाना होगा तो कोई वही पतली वाली चोंच काम में नहीं आएगी, कुछ और स्पेसिफिक चोंच उसको उसके पास होनी चाहिए। तो उसी लिए कह रहा है कि कुछ जो हमिंग बर्ड्स होती हैं उनके पास जो होता है स्पेशल बिल्स होते हैं, विशेष चोंचें होती हैं, तो टू फिट इनटू स्पेसिफिक फ्लावर, विशेष फूलों में फिट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, है ना। हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स, हमिंग बर्ड केवल मात्र एक ऐसे पक्षी होते हैं दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, जो उल्टी दिशा में उड़ सकते हैं। भाई साहब इतना ज़बरदस्त इनका क्रिएशन भगवान ने किया है कि एक बार लाइक्स इस हमिंग बर्ड पे के नाम पे तो लाइक तो बनता है भाई साहब, है ना। करा कि हमिंग बर्ड जो है आर ओनली बर्ड्स, केवल एकमात्र ऐसे पक्षी दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, जो उल्टा उड़ सकते हैं, बैकवर्ड उड़ सकते हैं। और उसके बाद करा हमिंग बर्ड्स
उसके बाद कह रहा हमिंग बर्ड्स आर ओनली आल्सो यूनिक अमंग बर्ड्स स्पेशल इन द दे ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। बहुत ही यूनिक इनके पास जो है, कह रहा हमिंग बर्ड्स आर आल्सो यूनिक। यूनिक मतलब होता विशिष्ट या विशेष, है ना। कह रहा कि हमिंग बर्ड बहुत विशिष्ट होती हैं, अलग या विशेष होती हैं। क्यों होती हैं पक्षी? कह रहा है कि क्योंकि दे ड्रिंक नेक्टर, क्योंकि वे रस पी सकते हैं। ड्रिंक मतलब होता है पीना, नेक्टर मतलब होता है रस। किसका? फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों का, है ना। फूलों के रस पी करके मधुमक्खी शहद बनाती है, वैसे हमिंग बर्ड, है ना, फूलों के सारे रस पी जाती है ना। तो ऐसे ही याद रखना है। आगे कह रहा है कि यू कैन अट्रैक्ट हमिंग बर्ड्स। आप जो है हमिंग बर्ड को आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पाल सकते हैं। कैसे भैया, कैसे? हमका जल्दी से वो बताओ तरीका। आगे देखिए, कह रहा है कि टू योर यार्ड, अपने बगीचे में या अपने जो है अपने द्वार पर आप जो है अपने आंगन में आप बुला सकते हैं स्पेशल फीडर्स, विशेष पोषक। यानी फीडर्स का मतलब यहाँ पे पोषक से है, विशेष पोषक के द्वारा। दैट आर फिल्ड विद शुगर एंड वाटर, जो पानी और चीनी से भरा हुआ होता है, जो चीनी और पानी से भरा हुआ होता है। दीज फीडर्स आर यूजुअली ब्राइट इन रेड इन कलर। कह रहा ये पोषक आम तौर पर, यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर, ये पोषक आम तौर पर ब्राइट रेड यानी चमकदार लाल रंग में होते हैं। क्योंकि हमिंग बर्ड्स आर अट्रैक्टेड टू रेड, क्योंकि हमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो क्या है, लाल रंग से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित हो जाती हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला प्रश्न आपका जो है आपके सामने ये रहा कि कह रहा है कि हमिंग बर्ड आर ओनली बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स आर ओनली बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स आर ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। हाँ भाई, उड़ सकते हैं। कह रहा हमिंग बर्ड केवल एकमात्र पक्षी है जो उल्टी दिशा में उड़ सकता है, ये भी है। आर स्मॉल, छोटे हैं, तो छोटे नहीं, बहुत ज़्यादा, सबसे छोटे हैं। विल कम टू बर्ड फीडर्स, है ना, विल कम टू बर्ड फीडर्स यानी पोषक पक्षियों में आते हैं। आर ग्रीन, हरे होते हैं। तो जो सबसे यूनिक स्टेटमेंट हमिंग बर्ड के बारे में है वो ये है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट वन। एंड ये इसलिए सही है क्योंकि आर स्मॉल, छोटे होते हैं। तो छोटे नहीं भैया, सबसे छोटे होते हैं, ये कोई बहुत विशेष बात है। लेकिन ये उल्टी दिशा में उड़ सकते हैं। हमिंग बर्ड के बारे में ये स्पेसिफिक नॉलेज हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द कंपेयर्ड टू अदर बर्ड, दूसरे पक्षियों की तुलना में। कंपेयर्ड मतलब होता है तुलना करना, तो कंपेरिजन से तुलना करना। कंपेयर्ड टू अदर बर्ड, दूसरे पक्षियों की तुलना में। हमिंग बर्ड्स, जो हमिंग पक्षी होते हैं, अबाउट द सेम साइज, समान आकार के। तो भैया सभी के समान आकार के नहीं होते हैं। लाइटर यानी हल्के होते हैं, लार्जर यानी बड़े होते हैं, हैवियर यानी भारी होते हैं। तो सभी पक्षियों की तुलना में ये हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। और आपको बता दें, एक सिक्के के बराबर अगर आप 1 रुपये का कॉइन या 10 रुपये का कॉइन कोई लेते हैं, उस सिक्कों के लगभग कंपैरिजन में एक सिक्का रखेंगे, उनके भार के बराबर उनका भार हो सकता है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया। द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। जिन बच्चों का सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्पित, शाश्वत, उत्कर्ष यादव बहुत अच्छे, आदर्श यादव बहुत अच्छे बेटा, पमी सोनकर बहुत अच्छे, परी, प्रियांश और वीर सिंह, करणवीर सिंह, है ना। करण जौहर ने भैया, करणवीर सिंह हैं और प्रखर दुबे हैं भाई साहब, बहुत नंबर ज़बरदस्त बोल रहे हैं भाई साहब। और आप भास्कर सिंह बहुत अच्छे, अथर्व बहुत अच्छे, और
अर्थ प्रताप सिंह, बहुत अच्छे बेटा, सभी बच्चों का बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है, ऐसे ही करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कह रहा टू अट्रैक्ट हमिंग्स, जो हमिंग पक्षी होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, टू योर यार्ड, अपने आंगन में, अगर आपको अपने आंगन में एक हमिंग बर्ड को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है, अप विद फीडर्स, है ना, फीडर्स के साथ, पोषक यानी कोई भोजन ले लीजिए और उसके साथ उनको आकर्षित करना हो तो भैया लाल रंग का भोजन चाहिए, है लाल रंग का, रेड इन कलर भोजन होना चाहिए। कह रहा शुगर वाटर, तो हाँ भाई शुगर वाटर चाहिए। फ्लावर चाहिए, गलत। बेरीज सीड्स इससे नहीं आएंगे। फूल दिखाओगे भाग जाएंगी, सीड दिखाओगे भाग जाएंगी, फीड फ्लावर दिखाओगे भाग जाएंगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि लाल रंग का शुगर वाटर यानी चीनी वाला पानी, जो शरबत हम लोग पीते हैं ना चाचा, वही वाला शरबत इनका बहुत पसंद है। और जैसे शरबत दिखाओगे लाल रंग का, रंग रंगीला, वो एकदम दौड़ी 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 चली आएंगी और अपने घर पे आप पेट उनको बना सकते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। everyone gives the correct answer. Now we go to the next question. चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट कलर इज मोस्ट हमिंग बर्ड फीड, है ना, किस रंग को सबसे ज़्यादा जो है अगर पोषक मानती हैं हमिंग बर्ड, तो वो मोस्ट जो है जो कलर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट हमिंग बर्ड फीडर्स है वो कौन सा है, तो वो है आपका सफ़ेद रंग नहीं, ग्रीन नहीं है, गोल्डन यानी सुनहला नहीं है, वो रेड कलर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो रेड कलर जिनका भी उत्तर आ रहा है वो सही है, रेड इज़ द करेक्ट वन, है ना। लाल रंग का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, लाल रंग की तरफ बहुत, अगर आप फीडर्स अगर रखते हैं उनके लाल रंग के फीडर्स को, तो वो उस पर ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए हमिंग बर्ड्स खाती हैं इंसेक्ट, गलत, इंसेक्ट नहीं खाती हैं, इंसेक्ट ईटर नहीं है। बेरीज नहीं खाती हैं। द स्टोरी डज नॉट से, स्टोरी में बताया नहीं गया है कहानी में, तो गलत जवाब है। बताया भी गया है कि क्या खाती हैं, तो ऑब्वियसली जैसे हनी बीज जैसे होता है उसी तरह से ये जो है हमिंग बर्ड्स हैं हनी बी की तरह ही होती हैं और फूलों के रस को चूस करके, फूलों का रस, नेक्टर ऑफ फ्लावर मतलब हो जाएगा फूलों का रस। देखिए अगर आप लोग ध्यान से इसको कंसंट्रेट होके सुनेंगे तो 100% आप मान लीजिए कि आपके सामने ये रहा, लिखा है पैसेज आपका 39 है सॉरी, द फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखिए द फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन मतलब होता है आंदोलन। कह रहा पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल का मतलब होता है, फर्स्ट मीन्स पहला, बैटल मीन्स होता है युद्ध। युद्ध जानते हैं ना, किसी चीज़ को जीतने हारने के लिए, किसी कार्य को पूरा करवाने के लिए युद्ध होता है। तो जो अमेरिका है, अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिकी आंदोलनों का जो पहला युद्ध अकर्ड एट लेक्सटगन नाम की जगह पर हुआ, जो कि मसाकुसेट में है और वो 1775 ईस्वी में हुआ। द अमेरिकन कॉलोनिस्ट यानी अमेरिका में रहने वाले, बसने वाले, या अमेरिका में उपनिवेश मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, उपनिवेश करने वाले लोग, उपनिवेशवादी लोग, अमेरिका की उपनिवेशवादी मतलब अमेरिका में रहने वाले लोग, वर एंग्री, नाराज़ थे। किस बात से नाराज़ थे? अबाउट न्यू, देखिए कह रहा है कि द अमेरिकन कॉलोनिस्ट यानी अमेरिका के उपनिवेशवादी लोग
या वहाँ के रहने वाले लोग क्या थे, वर एंग्री, बहुत नाराज़ थे, अबाउट न्यूमरस टैक्सेस, कई टैक्सेस यानी कई करों के कारण, जो कर जो है, कर कर मतलब टैक्स, मतलब जो किसी भी काम को करने में, जैसे मान लीजिए खेत बहुत ज़्यादा है तो उस पर भी टैक्स लगता है, और अगर आप कंपनी की ग्रोथ अच्छी कर लिए हैं और अब अच्छा आपकी इनकम है तो उस पर भी टैक्स लगता है, सैलरी पर टैक्स लगता है, बहुत तरह से। तो वहाँ पे जो कई असंख्य जो टैक्सेस लगाए गए थे, जो बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, ब्रिटिश किंग यानी जो ब्रिटिश के राजा, ब्रिटेन की राजा के द्वारा बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, उसकी वजह से भी बहुत गुस्सा थे। इन 1776 1776 में द कॉलोनिस्ट इशूड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहा द कॉलोनिस्ट जो उपनिवेशवादी थे उन्होंने इशूड, है ना, कह रहा, अब आपको मीनिंग हमने लिखवाया था, उन्होंने क्या कर दिया, निर्गत कर दिया, निकाल दिया भैया, निर्गत कर दिया, निकाल दिया, क्या निकाला उन्होंने, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने वहाँ के जो निवासी थे 1776 में उन्होंने निर्गत कर दिया, एक घोषणा जारी कर दी कि डिक्लेरेशन कर दिया कि, है ना, डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा करना, एक घोषणा निर्गत कर दी, निकाली, क्या है, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की, मतलब एक स्वतंत्रता की क्या कर दी, एक घोषणा कर दी। ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय थॉमस जेफरसन, कह रहा है एक लेख, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, लेख, एक लेख, रिटन मतलब लिखा गया, एक लेख, एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, है ना, एक ब्यौरा या एक लेख लिखा गया सर थॉमस जेफरसन के द्वारा, बाई थॉमस जेफरसन, और जो क्या हुआ, दैट आउटलाइंड, लिख लीजिए, आउटलाइन मीन्स क्या होता है, जिसमें उल्लिखित था, जिसमें लिखा हुआ था, उल्लिखित का मतलब होता है जिसमें लिखा हुआ था, उल्लिखित होता है आउटलाइन का मतलब, जिसमें उल्लिखित था, क्या उल्लिखित था प्यारे बच्चों, अमेरिकाज इंटेंशन टू बिकम अ न्यू कंट्री है सेपरेट फ्रॉम इंग्लैंड। कह रहा है कि जो जिसमें अमेरिकाज यानी अमेरिका का जो इंटेंशन यानी इरादा, उसमें लिखा हुआ था, जो अमेरिका का इरादा है कि वो एक बिकेम अ न्यू नेशन, न्यू कंट्री, जो एक जो होना चाहता, बिकम मतलब होता होना चाहता, द कंट्री मतलब होता है देश, न्यू कंट्री मतलब देश, सेपरेट फ्रॉम इंग्लैंड, भारत से, इंग्लैंड से अलग, इंग्लैंड से अलग, सेपरेट फ्रॉम इंग्लैंड का मतलब हो जाएगा इंग्लैंड से अलग। इंग्लैंड वांटेड टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड कह रहा कि वांटेड, भाई जो खा लेगा वो तो चाहेगा ही, अब इंग्लैंड ने देशों पर कब्जा किया था, वहाँ से टैक्स लगा करके तमाम जो है ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, तो इंग्लैंड अभी भी चाहता था, इंग्लैंड वांटेड, इंग्लैंड चाहता था, वांटेड मीन्स होता है चाहता, भारत चाहता था, सॉरी इंग्लैंड चाहता था टू मेंटेन कंट्रोल, कंट्रोल मेंटेन करना चाहता था, व्यवस्थित करना चाहता था, कहाँ, ऑफ अमेरिका, अमेरिका का, एंड वोव्ड टू फाइट, और क्या करना चाहता था, वोव्ड, है ना, उसका इरादा था, वोव्ड मतलब देखिए, अब इसके बाद कह रहा है वोव्ड टू फाइट द कॉलोनिस्ट, है ना, कह रहा कि उपनिवेशवादियों से उसका जो है लड़ने का इरादा था, युद्ध करने का इरादा था। अब कह रहा द वॉर लास्टेड 8 लॉन्ग ईयर्स, करके 8 साल है, वॉर लास्टेड, वॉर का यानी युद्ध का अंत हुआ, 8 लॉन्ग ईयर्स, 8 लंबे, 8 वर्ष तक, है ना, 8 वर्षों तक जो है युद्ध का समापन हुआ। द अमेरिकन्स ओन मेनी इम्पॉर्टेंट बैटल्स, कह रहा अमेरिकियों ने ओन मतलब जीत लिया, मेनी इम्पॉर्टेंट बैटल्स, कई महत्वपूर्ण बैटल्स मतलब युद्धों को, इम्पॉर्टेंट बैटल्स मतलब होता है महत्वपूर्ण युद्धों को, सच एज दोज एट सारातोगा और यॉर्क टाउन, सारातोगा और यॉर्क टाउन,
ये दो शहरों के नाम हैं। इन दोनों शहरों का जो है उन्होंने युद्ध, इन जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, जो जिसको लग रहा था कि मतलब ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, वो भी युद्ध ये लोग जीत गए। करा मेनी अमेरिकन्स हीरोज, करा कई अमेरिकी नायक, हीरो का मतलब यहाँ पे हीरो सलमान खान मत सोच लेना भाई साहब, नायक। करा कि मेनी अमेरिकन हीरोज, कई महत्वपूर्ण और अमेरिकी नायक, इमर्ज्ड मतलब होता है उभरे, उभरना, उभरना, लेकिन इमर्ज्ड मतलब उभरे, है ना, उभरे। सच एज जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन एक ब्लैक अमेरिकी और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। और कह रहा थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि बहुत बड़े राइटर थे। फाइनली इन 1781, फाइनली मतलब अंततः, अंततः 1781 में द ब्रिटिश सरेंडर्ड, है सरेंडर्ड, कह रहा ब्रिटिशर्स ने यानी ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश की सेना ने, ब्रिटेन की सेना ने, अंग्रेज़ों की सेना ने सरेंडर कर दिया, है ना, हाथ खड़े कर दिए। एट यॉर्क टाउन में और वर्जीनिया में। एंड न्यू नेशन वाज बॉर्न 2 ईयर लेटर, और 2 साल बाद न्यू नेशन, नए राष्ट्र की उत्पत्ति हुई, नए राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। बॉर्न 2 ईयर लेटर, 2 ईयर लेटर मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नए, है ना, नए नेशन, नए राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इसके बाद आप सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, वाई डिड वॉर हैपन, वाई डिड वॉर हैपन, युद्ध हुआ क्यों। कॉलोनिस्ट वॉज वेरी एंग्री अबाउट दियर बैड लिविंग कंडीशन, ये गलत बात है। उनकी बुरी रहने की बुरी स्थिति के कारण वे वहाँ के रहने वाले लोग। इंग्लैंड अटैक द कॉलोनीज़, ये भी गलत है। जो इंग्लैंड है उसने आक्रमण किया था वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर, ये भी गलत है। कॉलोनीज़ वर एंग्री अबाउट हैविंग टू पे मेनी टैक्सेस, कई टैक्स पे करने की वजह से कॉलोनीज़, यही देखिए लालच का वो बुरा होता है कि कई टैक्स इन्होंने लगा दिया, इसलिए वहाँ के ये लोग एंग्री हो गए। और अगर राज करना चाह रहे थे तो सीधे धीरे थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा के अपना ग्रोथ किए होते तो वहाँ भी इनका राज्य चला होता। लेकिन जो है, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के उपनिवेशवासी थे, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से एंग्री हो गए, नाराज़ हो गए। फाइनली लोगों को वहाँ से भागना ही पड़ा, है ना, कुछ भी नहीं मिला लास्ट तक, है ना। तो इसलिए ज़्यादा जो है ग्रीडीनेस भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद कॉलोनिस्ट वांटेड टू मोर लैंड, वहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा भूमि चाहते थे, ये भी गलत है। अब आगे है अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। करा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू, करा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, करा इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन के लिए, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए, स्वतंत्रता की घोषणा के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। कह रहा इट इज़ सैड दैट कॉलोनिस्ट वांटेड दियर ओन कंट्री, है ना। कह रहा कि ये माना चाहता था कि जो वहाँ के उपनिवेशवादी हैं वो अपना खुद का देश चाहते हैं, ऐसा कहा जाता था। अब इसके बाद कह रहा इट इज़ सैड दैट इंग्लैंड वांटेड टू सेपरेट कंट्री, ये गलत है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेज़ लोग जो हैं, इंग्लैंड जो है एक अलग देश चाहता है। इट इज़ सैड दैट कॉलोनिस्ट वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम इंग्लैंड, ये सबसे सटीक कथन है यहाँ पर। ये जो कॉलोनिस्ट थे यानी जो लोग वहाँ के उपनिवेशवासी थे, जो वहाँ रहने वाले लोग थे, वही चाहते थे कि वो इंग्लैंड से सेपरेट हो जाएं और एक नया देश जो है। इट वाज रिटन बाय थॉमस जेफरसन, तो ये सेंटेंस भी पूरी तरह सही नहीं है। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन अमेरिकन हीरो हु एमर्ज्ड फ्रॉम वॉर। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा
वॉज नॉट एन अमेरिकन हीरो, एक अमेरिकी हीरो है। हु एमर्ज्ड फ्रॉम वॉर, करा कि जो युद्ध के समय उभरा, है ना, जो युद्ध के समय जो है अस्तित्व में आया, उभरा, ऐसा कौन सा अमेरिकी हीरो यहाँ पे नहीं है। तो थॉमस जेफरसन है, नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, नॉट, यानी कौन नहीं है। जॉर्ज वाशिंगटन है भाई, जो हैं उनको नहीं कहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अब्राहम लिंकन यहाँ पर नहीं है, अब्राहम लिंकन नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। आई होप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वॉट हैपेंड फर्स्ट, पहले क्या हुआ। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा हुई। द रेवोल्यूशनरी वार, पहले युद्ध हुआ। एवोल्यूशन ऑफ हीरोज़, नायकों का आंदोलन हुआ। मेनी टैक्सेस वर इशूड अगेंस्ट द कॉलोनी, करा कि कई जो टैक्सेस थे वो निर्गत किए गए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन फर्स्ट हैपन क्या हुआ कि जो डिक्लेरेशन है वो टैक्सेस की वजह से, तो टैक्सेस जो था वो तो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि सबसे पहले जब जो कुछ हुआ वो सबसे पहले उसमें ये डिक्लेरेशन हुई कि अब ये राष्ट्र हमारा स्वतंत्र रहेगा। और इसके बाद आखिरी वाक्य इस जो पैराग्राफ का है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। कह रहा व्हाट हैपेंड लास्ट, बाद में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड लास्ट, बाद में क्या हुआ। द बैटल ऑफ लेक्सडन, द बैटल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मेनी टैक्सेस वर इशूड अगेंस्ट द कॉलोनिस्ट, गलत जवाब है। कई जो टैक्सेस को लगा दिया गया कॉलोनीज के ऊपर, उपनिवेशवादियों के ऊपर। और उसके बाद जो है द बैटल ऑफ लेक्सगन हुआ। अमेरिकन ओन इम्पॉर्टेंट बैटल्स सरातोगा और यॉर्कटाउन, ये ही कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अमेरिकी थे उन्होंने सरातोगा में और यॉर्कटाउन में जो वहाँ के जो बैटल थे उन्होंने जीत लिया, ठीक है ना। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।